कैसे हैं दोस्तों। आज की कहानी दिवेर के युद्ध की कहानी है। ये कहानी महाराणा प्रताप की नहीं, उनके बेटे अमर सिंह जी की कहानी है। अमर सिंह सिसोदिया वंश के 16वें राणा, और जब फादर फिगर इतना जबरदस्त हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, तो बेटा कई बार दिखाई ही नहीं देता। बड़े वृक्ष के नीचे कुछ और पनप नहीं पाता। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजबूत कैरेक्टर है। 17 युद्ध इन्होंने लड़े मुगलों के खिलाफ, और उसमें से एक भी युद्ध ये हारे नहीं। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड, बहुत बड़ा। दिवेर का युद्ध ये वो चीज है जब महाराणा प्रताप जीवित थे और अमर सिंह जी बहुत यंग, 17 साल के बच्चे। जब अकबर ने अपने चाचा को भेजा सुल्तान खान को कि आप देखो, और वहां जाके उन्होंने पूरे एरिया की, बिकॉज ये जंगलों में अंदर घुमा करते थे, तो उन्होंने उस जंगलों से निकलने के सारे रास्तों पे चौकियां बना दी। चौकियों में दिवेर एक मेन चौकी थी, और सुल्तान खान खुद वहां पे बैठा हुआ था। दिवेर था, देसुरी, देबारी और देवल, 4 चौकियां बनाई गई थी। ये 4 चौकियों में दिवेर की चौकी पे सुल्तान खान खुद बैठा हुआ था। एक बार दशहरे की पूजा करने के बाद टीका युद्ध जिसे कहते हैं, उसके लिए महाराणा प्रताप ने सुझाव दिया कि कहाँ पे युद्ध किया जाए। तो सब लोगों ने बाकी सारी चौकियों का बताया कि यहाँ पे हल्के योद्धा हैं, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं हम दिवेर पे ही आक्रमण कर दें, और उन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उन्होंने पूरी सेना को एकदम धराशाही कर दिया, मुगलों की सेना। सुल्तान खान का हिस्ट्री में अगर आप वर्णन सुनेंगे तो ये एक जायंट आदमी था। अब जब युद्ध खत्म हुआ तब इसको भाला जो था वो अमर सिंह जी ने मारा था, और इसकी वजह से इसके प्राण गए। और भाला पूरे शरीर के आर पार कर दिया था। आर पार करना, एक तो आदमी का शरीर इतना भारी, ऊपर से जब वो युद्ध में हो तो बस्तर खान पूरा पहना हुआ, आपका आसान नहीं होता है। बट एक 17 साल का लड़का जब ये सेना को युद्ध के बाद में सारे शवों को और सब चीजों को, सैनिकों को देखा जाता है, तब देखा तो सुल्तान खान में जान थी। और महाराणा प्रताप गए उसके पास, क्योंकि जो भी था, शत्रु भी था, तो भी ये हमारे हिंदुस्तान का एक चलन हुआ करता था कि सूर्यास्त के बाद, ये युद्ध समाप्त होने के बाद, शत्रु को भी पूरी इज्जत दी जाती थी। तो वो उसके पास गए, तो उसने एक बात पूछी कि वो लड़का कौन था जिसने मेरे ये भाला मारा। जब उन्होंने पूछा तो उन्हें लगा कि ये अभी मतलब बस मरने ही वाला है, तो उन्होंने जो पास में खड़ा हुआ लड़का था उसको आगे कर दिया, और उसकी शक्ल दिखाई कि भाई इसने मारा। पर सुल्तान खान समझदार इंसान था, उसने बोला कि इसको तो मैं मरते मरते मार दूं। ये वो नहीं था। फिर उन्होंने अमर सिंह जी को बुलाया और वहां पे दिखाया, तो सुल्तान खान ने बोला कि जिस काबिल पिता का काबिल पुत्र। अब ये सब करने के बाद भी सुल्तान खान के प्राण नहीं निकल रहे थे। तो राणा प्रताप ने बोला कि इसमें से आप अमर सिंह जी को बोला कि ये भाला निकाल लीजिए, जिससे कि उनके प्राण इजीली निकल जाए, और वो जो वक्त लग रहा था, जो तड़पन थी, वो निकल जाए किसी इंसान की। अमर सिंह जी से वो भाला निकालना भारी पड़ गया, क्योंकि वो जब उस जोश में, जब उस जुनून में जब वो युद्ध कर रहे थे, तब तो वो मार दिया। बट सुल्तान खान इतना स्ट्रॉन्ग इंसान था कि उसमें से भाला निकालना भारी पड़ गया। तो ऐसे योद्धा, ऐसे लोग बाग जो अपने पिता के छत्र छाया में रहे, और पिता का नाम इतना बड़ा कि
बच्चा आगे कुछ उसका नाम इतना हो नहीं पाया। अमर सिंह जी का नाम कुछ हद तक इसलिए भी खराब हुआ क्योंकि ये मुगलों से संधि के टाइम पे अमर सिंह जी के टाइम पे ही वो संधियां हुई। महाराणा प्रताप के जाने के बाद अकबर के बेटे और बाकी लोगों ने फिर जब आक्रमण किए, तब तक कुछ कुछ लोगों ने ये बात समझ ली थी कि युद्ध होता कैसे है। पहले वालों से पूछा गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि भाई इनकी सहायता पूरा गांव और बाकी लोग बाग करते हैं। गांव की सहायता का जब सुना, तब जो बाद में फौजें आई उन्होंने गांव में बड़ी बर्बरता की। उन्होंने खड़ी फसलें जला दी और फिर वो चीजें जो मतलब बर्बरता जब ज्यादा बढ़ जाती है तब सही नहीं जाती। बाकी युद्ध हमेशा पुराने वाले तरीकों से लड़े गए, बहुत तरीके से लड़े गए। अमर सिंह जी के टाइम पे रहीमदास जी भी आए थे और रहीमदास जी को भी लड़ने के लिए भेजा गया था। जब अमर सिंह जी इनकी महिलाओं को बंदी बना के ले आए तो महाराणा प्रताप ने बोला कि ये आप गलत करके आए हैं, आप इनको वापस करें। और अमर सिंह जी वापस करके आए, बाइज्जत वापस करके आए और बड़ी अच्छी मित्रता रहीम जी से इनकी हो गई और रहीम जी ने इस चीज को बहुत वैल्यू किया। ये मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, रहीम जी के वाले वीडियो में। तो अमर सिंह इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, 17 युद्ध एक भी नहीं हारा, जाबाज, दिलेर, जबरदस्त आदमी जिसने अपने पिता का नाम रोशन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सपोर्ट। थैंक यू।